हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वंदना का। आज आप श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा। लेकिन माँ, आज आप कुछ अलग जानेंगे। आज आप सुनिएगा सावन मास में पड़ने वाले पुत्रदा एकादशी के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। आइए बड़ी ही प्रसन्न चित्त मन से इस कथा की रसपान करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में बहुत से त्यौहार आते हैं, जिसमें से एक है सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से और नियमों का पालन करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती। इस एकादशी के व्रत को करने से उन लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होता है जो संतान सुख से वंचित है या जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हो। ऐसे लोगों को या फिर संतान से जुड़ी समस्याओं के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यदि हो सके तो पति पत्नी दोनों को मिलकर इस दिन भगवान श्री हरि को और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करके माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाना चाहिए। भोग में तुलसी की मंजरी या तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। तो ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। एकादशी को कथाओं का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरे आनंद की सीमा नहीं है, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे द्वारपाली, के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कृष्णदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निसफल रहा। जैसे जैसे राजा महीजीत वृद्धा अवस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने तो प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया, कभी किसी से ऐसी भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई सामान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्रियों की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्री, आप लोगों की विनम्रता और दह व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है।
लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचनों को सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषि, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराजा महिजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजा वत्सल और प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा है, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना और वंदना सुनकर लोमन ऋषि जी के नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजन, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था और बुरे कर्म करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी, तो राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण यह पुत्रहीन है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि, श्रेष्ठ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप अपने नाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना को सुनकर लोमस ऋषि जी ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सभी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करोगे और उस व्रत का फल राजा निमित्त कर देगे, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश भी हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य को वापस लौटे। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चाताप एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ये पांडव पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान से सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, पाप कर्म करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों में विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। इसलिए मनुष्य को पाप कर्म करने से सदा डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणियों को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखें और यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। और यदि गलती से इस तरह कोई पाप हो भी जाए तो एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। जीवन में फिर कभी इन गलतियों को ना दोहराने के लिए प्रायश्चित की भावना से यदि एकादशी का व्रत रखा जाए
तो भगवान श्री हरि सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। यह थी पुत्रदा एकादशी की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी माता की कथा श्रवण करता है उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता और भगवान विष्णु की कृपा सदैव उसके साथ रहती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी विजया एकादशी की पवित्र कथा सुनने से पहले एकादशी माता की पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं, ताकि हम उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बना सकें। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की ये छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों राजकुमारियाँ जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी। उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य की छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अभी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। छोटी बहन ने यह सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी,
मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर 2 बहन जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्य को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटका देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर वो विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? ज़रा सोचिए, अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया ताकि किसी को इस बात का पता न चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उसने ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर आओ। तुमने विवाह बीच में से अधूरा क्यों छोड़ दिया? तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ
और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ, और जब तक मेरी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आंगन किया, जिसके बाद वहाँ पर माँ प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहाँ से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारिन का रूप धरकर बड़ी बहन के पास गए, जिसके बाद वह वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली गई और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखेगी तभी मैं तुमसे बात करूँगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमारी अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा आज तुम अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूँगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे। जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित हुए। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिए। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। भारत की कथा जितनी वीरता, धर्म और युद्ध की है उतनी ही मातृत्व, त्याग और स्त्री शक्ति की भी है। कुंती पांडव की जननी न केवल एक रानी थी, बल्कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिनका जीवन संघर्ष, रहस्य और अध्यात्म से भरा था। यह गर्भ कथा उस कुंती की है जिन्होंने समय से पहले माँ बनने का अनुभव किया और फिर जीवन भर उस मातृत्व को अपने हृदय में छिपा कर जिया।
कुंती का जन्म राजा सूरसेन के घर हुआ था और बचपन में ही उन्होंने अपने मामा कंस को सौंप दिया गया था। बाद में राजा कांति भोज ने उन्हें गोद लिया, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती का बचपन राजसी ऐश्वर्य में बीता, लेकिन वे बचपन से ही गंभीर, विदुषी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। वे वैदिक शास्त्रों, तप और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझती थी। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं सेविका की तरह ऋषियों की सेवा की और विशेष रूप से ऋषि दुर्वासा को तृप्त किया। एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके महल में अतिथि बनकर आए। क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा को कुंती ने अत्यंत श्रद्धा से सेवा देकर प्रसन्न किया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र को यदि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उच्चारण करोगी तो वह देवता प्रकट होकर तुम्हें संतान की प्राप्ति कराएगा। कुंती मंत्र के प्रभाव को लेकर अत्यंत जिज्ञासु, परंतु बाल्यावस्था और अनुभवहीनता के कारण उन्होंने एक दिन प्रातः काल सूर्यदेव का स्मरण करते हुए मंत्र का प्रयोग कर डाला। मंत्र के प्रभाव से स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। कुंती भयभीत हो गई। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वह लौट जाए, परंतु देवता बोले, मंत्र की शक्ति से मैं उपस्थित हुआ हूँ, अब लौटना संभव नहीं। तुम्हारे गर्भ में मेरा तेजस्वी पुत्र होगा। कुंती के गर्भ में एक तेजस्वी बालक का बीज पड़ा। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। अविवाहित होकर गर्भवती होना उस युग में सामाजिक लांछन का कारण था। कुंती का शरीर दिव्यता से दबकने लगा, परंतु मन में भय, लज्जा और असमंजस ने घर कर लिया। उन्होंने 9 महीनों तक गर्भ को छिपा कर रखा। समय पूरा हुआ और कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह अद्भुत सौंदर्य का स्वर्ण कवच और कुंडलों से युक्त था, साक्षात सूर्य पुत्र कर्ण। परंतु विवाह पूर्व संतान होने के कलंक से बचने के लिए और समाज की आलोचना से बचने हेतु कुंती ने अपने नवजात को एक डिब्बे में रखकर नदी में प्रभावित कर दिया। उस क्षण ने कुंती को एक आजीवन पीड़ा दे दी। माँ होकर अपने शिशु को त्यागना किसी भी स्त्री के लिए एक असहनीय निर्णय होता है। यह मातृत्व का सबसे गहन त्याग था। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। पांडु धर्मपरायण, वीर और नीतिज्ञ थे। विवाह के उपरांत कुंती ने महाराज पांडु के साथ हिमालय की ओर गमन किया, जहाँ उन्होंने तपस्या और ध्यान में जीवन बिताया। पांडु ने एक बार वन में अनजाने में एक ऋषि को मृग समझकर मार दिया। उस ऋषि ने श्राप दिया कि यदि पांडु स्त्री संग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने पांडु को अत्यंत व्यथित कर दिया। वह संतानहीन रह जाने से दुखी थे। कुंती ने पांडु को अपना वह रहस्य बताया। दुर्वासा द्वारा प्रदत्त मंत्र देवताओं से संतान की प्राप्ति की शक्ति। पांडु के आग्रह पर कुंती ने धर्मराज यम को आगान किया, जिसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। धर्म, संयम और विवेक का प्रतीक। फिर वायुदेव को स्मरण कर भीम का जन्म हुआ, बल, साहस और क्रोध का स्वरूप। फिर इंद्र का आवाहन कर अर्जुन का जन्म हुआ, दिव्य शौर्य, निपुणता और धर्म के रक्षक। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी संतान चाहती थी। कुंती ने उदारता से उन्हें मंत्र का उपयोग करने की अनुमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार कुंती 5 पांडव की माँ बनी, 3 अपने गर्भ से और 2 सहमातृत्व से। एक दिन पांडु अपनी कामना पर नियंत्रण ना रख सके और माद्री से संग कर बैठे। उसी क्षण श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने प्रायश्चित स्वरूप सती हो जाना उचित समझा और 5 बालक कुंती के सानिध्य में रह गए। कुंती एक विधवा माँ बनकर 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वहाँ उनके लिए नए संघर्षों का दौर आरंभ हुआ। जब कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया और अर्जुन ने स्पर्धा की, तब कुंती ने उसे देखा। उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। यह वही पुत्र था जिसे उन्होंने जन्म के बाद त्यागा था। कुंती ने बाद में एकांत में कर्ण से भेंट की, उसे सत्य बताया, लेकिन कर्ण ने
अपने दैत्य और पालनकर्ता अधिरथ से मिले। प्रेम के कारण पांडव का साथ नहीं दिया। यह एक माँ के लिए हृदय विदारक अनुभव था, एक पुत्र से मिलने पर भी उसे खो देने का। महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर कुंती ने कर्ण से प्रार्थना की कि वह पांचों पांडव को न मारे। कर्ण ने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़ किसी पांडव को नहीं मारेगा। यह एक माँ की अंतिम आशा थी जो दो विरोधी पक्षों में बटी हुई थी, एक और उसका त्यागा हुआ पुत्र और दूसरी ओर वे जिनका पालन पोषण उसने किया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने युधिष्ठिर को सत्य बताया कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था। यह सुनकर युधिष्ठिर को आत्मगालीन हुई और उन्होंने कहा कि अब वे राज सिंहासन नहीं लेंगे। कुंती की यह स्वीकार उहित किसी साहसिक निर्णय से कम नहीं थी, परंतु यह भी सत्य था कि अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था। महाभारत के बाद कुंती ने धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ वन को प्रस्थान किया। उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया और अतः वन में ही अपनी देह त्याग दी। उनका जीवन एक सन्यासिनी का रहा, जिसने नारी होकर भी महानताओं की गाथा। कुंती की गर्भ कथा केवल एक स्त्री की जीवनी नहीं है, वह एक समग्र नारी अनुभव है, जहाँ प्रेम, त्याग, मर्तित्व, साहस, धर्म और पीड़ा सब समाहित है। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए वह सब सहा जो एक साधारण नारी के लिए असंभव था। कुंती की गर्भ कथा आज भी प्रत्येक स्त्री के हृदय में प्रतिध्वनित होती है, जो अपने जीवन में संघर्षों के बीच मर्तित्व और मर्यादा को साथ लेकर चलती है। उनकी ये गर्भ कथा माताएं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आधा अधूरा ही रहता है, इसलिए कभी भी वीडियो को काट काट कर नहीं देखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। इसीलिए हो सके तो शेयर कीजिएगा। जितने भी माताएं बहनें हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। अच्छी कथाएं हैं, आपको अच्छी लगेगी। कथा श्रवण करने के बाद आपको अच्छा फील होगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा और अपना आशीर्वाद हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सबने मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे वीडियो को इतना प्यार देते हैं और इतनी गहरी से समझते हैं और कथा की रसपान करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आज सुना रही हूँ। गर्भ में मिला ज्ञान, अभिमन्यु की एक सच्ची कहानी। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी लगेगी आपको। गर्भ में पल रहा शिशु भी आनंद लेगा। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और अपने दोनों हाथ को मलता से गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस गर्भ में ही अभिमन्यु की सच्ची कहानी, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। क्या तुम जानते हो अभिमन्यु कौन था? आओ मैं तुम्हें आज विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए श्रवण करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही युद्ध की सबसे जटिल रणनीति सीख गया? न तलवार थी, न कोई गुरुकुल, बस एक माँ थी, उसका प्रेम था और एक पिता की वाणी, जिसे सुनकर एक अजन्मे बालक ने चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली। यह कोई कल्पना नहीं, यह महाभारत का वह सच है जो हमें बताता है कि एक माँ की कोख में भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और उस बच्चे का नाम था अभिमन्यु। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल के उस अध्याय से, जहाँ प्रेम, भाग्य और भविष्य तीनों एक साथ चल रहे थे। अर्जुन पांडव में सबसे पराक्रमी, सबसे निपुण धनुर्धर उस समय अपने 12 वर्षों के वनवास के अंतिम पड़ाव पर थे। तीर्थ यात्राओं और आत्मचिंतन के माध्यम से वह अपने जीवन को दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई और मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अतः उनका मार्ग उन्हें ले आया द्वारिका। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी, धार्मिकता, संस्कृति और संगीत का एक अद्भुत संगम। अर्जुन द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वातावरण पूरी तरह अलग था।
समुद्र की लहरें, मंदिरों की घंटियाँ और कृष्ण की नगरी की दिव्यता, यह सब कुछ जैसे उनके थके हुए मन को शांति देने आए हो। और यही उनकी भेंट होती है सुभद्रा से। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन, एक अत्यंत सुंदर, सौम्य, गुणवान और तेजस्वी कन्या। जब अर्जुन ने पहली बार सुभद्रा को देखा, वो भगवान रुक्मणी के मंदिर से लौट रही थी। सफ़ेद वस्त्र, हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर एक शांत तेज। अर्जुन की दृष्टि कुछ क्षणों तक स्थिर रह गई। वो केवल सौंदर्य नहीं देख रहे थे, वो एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे थे जिसमें भविष्य की माता, भावी रानी और एक वीर योद्धा की जननी छिपी थी। अर्जुन मन ही मन बोल पड़े, यदि स्त्री से कोई पुत्र जन्म ले तो वह निश्चित ही महापुरुष होगा। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, श्री कृष्ण ने अर्जुन की मन स्थिति को भांप गए थे। वे मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तू तीर्थों की यात्रा पर निकला था, लेकिन तुझे अपनी संतान का तीर्थ मिलने आया है। सुभद्रा कोई सामान्य कन्या नहीं, वह उस यज्ञ की अग्नि है जिसमें धर्म का बीज अंकुरित होगा। अर्जुन थोड़ा संकोच में थे, क्योंकि सुभद्रा यादव कुल की राजकुमारी थी और बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह गुरु वंश के बाहर हो। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा विवाह वही है जहाँ मन और कर्म दोनों शुद्ध हो। सुभद्रा तेरे पति की सहचरी है, तेरे भावी पुत्र की माता है। अब तुझे पहल करनी होगी। सुभद्रा का भी मन मौन में उतर दे रहा था। अर्जुन की विनम्रता, उनकी वीरता और उनका धर्म के प्रति समर्पण, सब कुछ सुभद्रा के हृदय को छू गया था। अर्जुन और सुभद्रा के बीच कुछ दिनों में आत्मीयता बढ़ी। वो एक दूसरे से धर्म, जीवन और भविष्य पर बात करने लगे। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा, क्या आपको कभी डर लगता है युद्ध से? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति ना हो जो मेरी संतति को आगे ले जाए, तब डर लगता है। सुभद्रा बोली, तो हम दोनों एक ऐसा जीवन रचे जहाँ भय नहीं, संस्कार हो। सुविवाह और गर्व की ओर पहला कदम। श्री कृष्ण के आशीर्वाद और योजना से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। एक दिव्य उत्सव की तरह शंखनाद, मंत्र, पुष्प वर्षा। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के कान में कहा, अब तू केवल मेरी बहन नहीं, अब तू एक संस्कार देने वाली माँ बनेगी। तेरे गर्भ में जो आत्मा आएगी वो केवल योद्धा नहीं, वो धर्म का पुनर्निर्माण करेगा। और यही से उस कथा की शुरुआत होती है जो केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्भ में शुरू हुई एक महान गाथा कथा है। एक माँ, एक पिता और एक अजन्मे बच्चे के बीच का ऐसा पवित्र संवाद जिसने जन्म दिया अभिमन्यु को। विवाह के कुछ महीनों बाद सुभद्रा ने अर्जुन को वह शुभ समाचार दिया जिसका वह हृदय से इंतजार कर रहे थे। प्रभु, मेरे गर्भ में आपके पुत्र का जीवन अंकुरित हो चुका है। अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन रह गए। उनके मन में जैसे कोई अनदेखा दीपक जल उठा। उन्होंने सुभद्रा के चरणों में सिर रखकर कहा, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, अब इस राष्ट्र की भावी शक्ति की जननी बन चुकी हो। और वहीं से शुरू हुई गर्भ शिक्षा की वो यात्रा जिसे आज भी इतिहास सिर झुकाकर याद करता है। गर्भ संस्कार की शुरुआत अर्जुन ने अपने शास्त्रों को शांति से एक ओर रख दिया। अब उनकी तलवार, उनका धनुष, वाणी, विचार और ध्यान बन गए थे। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने पुत्र को गर्भ से ही योद्धा बनाऊंगा, लेकिन केवल बाहुबल से नहीं, बुद्धि, विवेक और धर्म से सुसज्जित योद्धा। उन्होंने सुभद्रा के लिए एक विशेष कक्ष बनवाया जहाँ रोज वेदों का पाठ होता, शुद्ध वायु प्रभावित होती, मंदिर की घंटियाँ बजती और जहाँ कोई नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर सकता। चक्रव्यूह की शिक्षा गर्भ के भीतर की पहली कक्षा। एक दिन जब सुभद्रा 7वें महीने में थी, अर्जुन उन्हें लेकर महल के उद्यान में बैठे। चारों ओर नीम की छाया, हरे वृक्षों की मंद हवा और शांत वातावरण में अर्जुन ने कहना शुरू किया, प्रिय,
आज मैं तुम्हें वह युद्ध प्रणाली समझाऊंगा जिसे चीर पाना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं होती। इसका नाम है चक्रव्यूह। सुभद्रा ने उत्सुकता से कहा, क्या यह रचना युद्ध को जीतने का उपाय है? अर्जुन बोले, नहीं, यह रचना युद्ध को रोकने का उपाय है। जो इसे समझ ले वह शांति तक पहुंच सकता है। और फिर उन्होंने सुभद्रा को बताना शुरू किया कैसे चक्रव्यूह 7 परतों का एक घूर्णशील कवच होता है। हर परत एक भ्रूण है, हर द्वार पर एक महारथी होता है और प्रवेश करते करते योद्धा अपने आप को भूल जाता है। गर्भ में सुन रहा था कोई जब अर्जुन यह सब समझा रहे थे। सुभद्रा तो केवल श्रोता थी, लेकिन कोई और था जो हर शब्द को आत्मा की गहराई से सुन रहा था। वो था अजन्मा अभिमन्यु। गर्भ में परंतु पूर्ण चेतना में जैसे जैसे अर्जुन चक्रव्यूह की परतों की बात करते, अभिमन्यु की गति बढ़ती जाती। सुभद्रा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लगता है मेरा गर्भ मुझे उत्तर दे रहा है। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, उसे यह ज्ञान अब आत्मा की स्मृति में अंकित हो रहा है। अधूरी शिक्षा एक नियति लेकर जब अर्जुन 7वीं परत तक पहुँचे और बाहर निकलने की विधि बताने ही वाले थे, सुभद्रा को अचानक नींद आने लगी। गर्भ का भार, मौसम की गर्मी और गढ़ ज्ञान की थकान, सुभद्रा सो गई। अर्जुन ने भी बात रोक दी, पर शायद नियति को यही मंजूर था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, पर निकलने का मार्ग अधूरा रह गया। पर श्री कृष्ण की दृष्टि में यह भी पूर्ण था। शाम को श्री कृष्ण महल आए। उन्होंने सुभद्रा के सोते हुए चेहरे को देखा, फिर अभिमन्यु के गर्भ की ओर दृष्टि की, मुस्कुराकर बोले, बालक ने जितना सुन लिया वही योगों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें केवल अर्जुन की वाणी नहीं थी, इसमें माँ की उपस्थिति, प्रेम और शक्ति भी समाहित थी। उन्होंने सुभद्रा के सिर पर हाथ रखा और कहा, यह बालक तुम्हारे गर्भ से नहीं, तुम्हारी श्रद्धा से जन्म लेगा और यहीं से बन गया वह आधार जिस पर जन्मा इतिहास का सबसे तेजस्वी योद्धा अभिमन्यु। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि कैसे अर्जुन ने गर्भवती सुभद्रा को चक्रव्यूह की जटिल रचना समझाई और कैसे माँ के गर्भ में पल रहा बालक अभिमन्यु हर शब्द को आत्मा में उतारता चला गया, लेकिन वो ज्ञान अधूरा रह गया। कहते हैं जन्म तो हर कोई लेता है, लेकिन कुछ जन्म इतिहास की दिशा मोड़ने आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु की, जिसने गर्भ में ज्ञान पाया और जन्म लेकर उसे धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र बन लिया। अभिमन्यु का जन्म एक दिव्यता की अनुभूति, पौष माह की एक शांत चंद्र प्रकाश से भरी रात थी। महल के आंगन में तुलसी के पौधे के पास दीपक टिमटिमा रहा था। सभी वेद पाठी ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसी समय सुभद्रा ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक का रंग स्वर्ण सा दमकता हुआ था, नेत्र गहरे, शांत पर तेजस्वी, चेहरे पर वैसा तेज जैसा देवताओं में होता है। उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। अर्जुन ने जब उसे पहली बार गोद में लिया तो उन्होंने आंखें बंद कर एक ही बात कही, यह केवल मेरा पुत्र नहीं, यह धर्म का सिपाही है। बचपन के लक्षण जब खेल भी शिक्षा थे। अभिमन्यु साधारण शिशु नहीं था। जहाँ अन्य बच्चे खिलौने से खेलते, वहाँ वह लकड़ी की तलवार से योद्धाओं जैसी मुद्राओं का अभ्यास करता। 3 वर्ष की उम्र में धनुष को हाथ में थाम लिया। 4 वर्ष में एक बार में 7 घंटे तक ध्यान स्थल बैठना। 5 वर्ष में उसने एक बार बाल कृष्ण की मूर्ति को देखकर कहा, माँ, यह वही है जिन्होंने गर्भ में मुझसे बात की थी। सुभद्रा शतबद्ध रह गई। उन्हें समझ आ गया अभिमन्यु को केवल जन्म नहीं मिला है, उसे स्मृति भी मिली है। गर्भ में सुनी गई हर बात अब उसके व्यवहार, भाव और विचार में उतर चुकी थी। शिक्षा का प्रारंभ गुरु कृपाचार्य और गुरुनु दौरे। अर्जुन ने तय किया कि अभिमन्यु को महर्षि कृपाचार्य से शिक्षा दिलाई जाएगी। कृपाचार्य ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा बोले, यह बालक तो प्रकृति से ही योद्धा है, इसके अंदर कोई तप्त अग्नि है जो सीखने के लिए तैयार है। कृपाचार्य ने उसे ध्वनि की दिशा से शत्रु को पहचानना, घोड़े की चाल समझना
और सामरिक ध्यान सिखाना शुरू किया। 10 वर्ष की उम्र में वह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा, जहां भीष्म, कर्ण और द्रोण स्वयं उसकी प्रतिभा देखकर चकित हो गए। द्रोण ने कहा, यदि अर्जुन की छाया को देखना हो तो अभिमन्यु को देखो, लेकिन ध्यान रहे यह केवल छाया नहीं, यह अपने आप में प्रकाश है। कर्ण से पहली मुलाकात और अद्भुत संवाद। एक दिन अभिमन्यु की भेंट कर्ण से हुई। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम अर्जुन पुत्र हो, क्या तुम में वैसा ही पराक्रम है? अभिमन्यु शांत भाव से बोला, मेरे पास गर्व की शिक्षा है और उसमें डर सिखाया ही नहीं गया। सभी विस्मित रह गए। शब्दों में ना अहंकार था ना व्यंग, बस एक गर्भ में बोई गई आत्मा की स्पष्टता थी। कृष्ण का आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने जब अभिमन्यु को पहली बार ध्यान करते देखा तो बोले, इस बालक को अब मेरी जरूरत नहीं है, यह स्वयं स्वर बन चुका है। श्री कृष्ण ने एक दिन सुभद्रा से कहा, बहन, तूने जो गर्भ में सुना, जो बोला, उसी से इस बालक की आत्मा बनी है। तूने केवल एक शरीर नहीं रचा, तूने धर्म का भविष्य गढ़ा है। संक्षेप में अभिमन्यु का जन्म ध्यान, श्रद्धा और ज्ञान से सींचा गया था। उसके खेल अभ्यास थे, उसकी चुप्पी ध्यान था, उसकी मुस्कान आश्वासन थी। अभिमन्यु वो था जो गर्भ की गहराइयों में ज्ञान को पहचान चुका था और अब समय आने पर उसे संसार के सामने दिखाने वाला था। अगले भाग में जानेंगे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आया और कैसे 16 साल का एक बालक एक पूरी सेना के सामने अकेला खड़ा हो गया और इस तरह जन्म हुआ अभिमन्यु का। वो बालक जो गर्भ में ही युद्ध की शिक्षा लेकर आया, एक ऐसा योद्धा जिसकी आभा बचपन से ही सबको चौंका देती थी। पर दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब शुरू होगी उसकी असली शिक्षा, वो साधना, वो सीख जो उसे बनाएगी महाभारत के युद्ध का सबसे वीर योद्धा। तो चलिए आज जानते हैं कि किन गलतियों के कारण हम माँ नहीं बन पाते हैं और किन गलतियों को सुधारने से हम जल्दी ही माँ बन पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में आप गर्भ कथा की भी श्रवण करेंगे। तो आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी। आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ बनना हर स्त्री के जीवन का एक अनमोल अनुभव होता है। यह न केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी गहराई से जुड़ा होता है। इस यात्रा की शुरुआत गर्भधारण से होती है और इसके लिए स्त्री को कई पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आइए विस्तार से जाने कि माँ बनने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। देखिए, माँ बनना कोई बड़ी बात नहीं है। माँ बनने के लिए हमें सबसे पहले किन चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। माँ बनने की तैयारी मानसिक और शारीरिक रूप से। देखिए, माँ बनने की इच्छा एक गहरा भावनात्मक निर्णय है। इसके लिए आपको स्वयं से कुछ प्रश्न करना चाहिए। क्या आप शिशु के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या आप जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हैं? क्या आपके जीवन में स्थिरता है? गर्भधारण के लिए शरीर को तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए हम कदम सहायक हो सकते हैं। निम्नलिखित व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन लें, वजन को संतुलित रखें। अत्यधिक मोटापा या कम वजन समस्या उत्पन्न कर सकता है। धूम्रपान, शराब और नशीले पदार्थों से बचें। गर्भधारण की योजना बनाते समय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपके मासिक धर्म चक्र, अंडोत्सर्ग की स्थिति और अन्य आवश्यक पहलुओं की जांच करेंगे। जरूरी कुछ टेस्ट करेंगे। हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड टेस्ट, यौन संचारित रोगों की जांच करेंगे। पैल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। यूरिन और ब्लड टेस्ट कराएंगे। रूबेला, हेपेटाइटिस इत्यादि की बहुत ऐसे जांच है जो डॉक्टर की सहायता से कर सकते हैं। गर्भधारण के लिए सही समय का चयन करना महत्वपूर्ण होता है। मासिक चक्र में एक विशेष अवधि होती है जिसमें गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। देखिए, मासिक धर्म के पहले दिन से गिनते हुए 11वें से 18वें दिन तक अंडोत्सर्ग की संभावना होती है। इस दौरान संभोग करने से गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, अंडोत्सर्ग के पहचानने के तरीके हैं: हल्का पेट दर्द, शरीर का तापमान बढ़ना,
स्वाइकल म्यूकस में परिवर्तन, ओव्यूलेशन किट से जांच करना, आहार और जीवन शैली में सुधार करते हैं। संतुलित आहार, प्रोटीन, दाल, अंडा, दूध ले, इससे प्रोटीन शरीर में बनी रहती हैं। फोलिक एसिड, हरी सब्जियां, फलियां, ये सब ले। आयरन के लिए पालक, चुकंदर ले सकते हैं। विटामिन डी, विटामिन B12, भरपूर पानी पिए। प्राणायाम, ध्यान और हल्का योग गर्भधारण की संभावना बढ़ाते हैं। मानसिक तनाव कम होता है, शरीर लचीला और स्वस्थ रहता है। जीवन साथी का सहयोग और भावनात्मक सामंजस्य, साथी की भूमिका भी इसमें पूरी होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का भावनात्मक सहयोग करना चाहिए। खुलकर संवाद करें, एक दूसरे को समझें और तनाव ना बनाएं। संतुलित यौन जीवन, नियमित संभोग करें। विशेषकर ओव्यूलेशन के समय प्यार और विश्वास की भावना बनी रहे। गर्भधारण न होने की स्थिति में क्या करें? 6 महीने से 1 साल प्रयास के बाद भी गर्भ ना ठहरे तो दोनों पार्टनर को टेस्ट कराना चाहिए। स्पर्म काउंट, फैलोपियन ट्यूब की जांच, हार्मोनल संतुलन देखिए। दवाइयों द्वारा ओव्यूलेशन को नियंत्रित करना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा, पंचकर्म से होम्योपैथी विकल्प ले। आयुर्वेदिक औषधियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करती हैं। अश्वगंधा तनाव कम करती है। शतावरी प्रजनन क्षमता बढ़ाती है। पुनर्वा गर्भाशय को स्वस्थ रखती है। गौमूत्र और हार्मोन संतुलन में सहायक करती हैं। और घरेलू उपाय से करना चाहते हैं तो खजूर और दूध, यह शरीर को ताकत देता है। मेथी के बीज मानसिक धर्म नियमित करते हैं। हरी सब्जियों और मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। गर्भधारण के लिए सकारात्मक सोच और धार्मिक आस्था रखें। मन को शांत रखें। चिंता से हार्मोनल संतुलन हो सकता है। सकारात्मक सोच रखें। पूजा पाठ और मंत्र रखें। संतानों की प्राप्ति के लिए व्रत उपवास जैसे संतोषी माता, वट सावित्री व्रत, संतति प्राप्ति मंत्र, ओम नमो भगवते जगन्मृति रूपने नमः या गोपाल सहस्त्र नाम गर्भधारण संकल्प पाठ करें। माँ बनने के बाद की जिम्मेदारी, एक झलक। माँ बनने का निर्णय सिर्फ गर्भधारण तक सीमित नहीं होता, यह एक दीर्घकालीन प्रतिबद्धता है। संतान का पालन पोषण करना, मानसिक और शारीरिक विकास की जिम्मेदारी, नैतिक मूल्य की शिक्षा देना। माँ बनना एक सुंदर और चुनौतीपूर्ण यात्रा है जिससे शारीरिक तैयारी, मानसिक स्थिरता, उचित चिकित्सा सलाह और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि आप इस प्रक्रिया को संपूर्ण प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ अपनाएं तो मातृत्व का द्वार आपके लिए सहज रूप से खुल सकता है। तो ये थी माँ बनने की कुछ प्रक्रिया। जिन माताओं बहनों की गोद नहीं भर रही है, कृपया हम जितने भी जानकारी दिए हैं उन सब की आप फॉलो कीजिए। हो सके तो भगवान आपकी गोद जल्दी ही भर देंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी गोद जल्दी से जल्दी भर जाए। आप अपना आशीर्वाद हम अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिएगा। आप अपनी आशीर्वाद कमेंट्स के माध्यम से देते हैं। कमेंट्स में राधे राधे हरे कृष्णा लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें सकारात्मक अनुभव होता है कि हमारी जो कहानी है वो आपको अच्छी लग रही है। तो जितने भी माताएं बहनें गर्भधारण की हुई है, वो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आपके लिए है, आप श्रवण कीजिए गर्भ कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अजन्मा बच्चा अपनी माँ की भावनाओं को महसूस कर सकता है? क्या माँ का हर विचार, हर अनुभव गर्भ में पल रहे शिशु की सोच, उसका व्यवहार और उसका भविष्य तय कर सकता है? दोस्तों, माँ बनना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा और चेतना का मिलन है और इसी मिलन को सुंदर बनाने का माध्यम है गर्भ संस्कार। आज हम जानेंगे कि गर्भ संस्कार क्या है, यह कैसे काम करता है और हर माँ के लिए क्यों बेहद जरूरी है। भाग 1, गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि माँ और बच्चे के बीच का दृश्य लेकिन गहरा रिश्ता है। गर्भ यानी वह पवित्र स्थान जहाँ एक नया जीवन आकार ले रहा होता है और संस्कार यानी जीवन के प्रति दृष्टिकोण, मूल्य, सोच और व्यवहार की नींव। गर्भ संस्कार का अर्थ है जब एक माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को सकारात्मक सोच,
भावनात्मक ऊर्जा, संस्कार और आध्यात्मिक जुड़ाव से पोषित करती हैं, तो वह प्रक्रिया गर्भ संस्कार कहलाती है। यह संस्कार सिर्फ शब्दों में नहीं होते, वे होते हैं माँ की भावनाओं में, सोच में, बोलचाल में और जीवन शैली में।